जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 4, जिसका विषय है हिंदी दादी माँ। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। ये देखिए, यहाँ एक दादी माँ है और उसकी गोद में खेल रहा है उसका पोता। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है और सभी बच्चों को अपनी दादी बहुत अच्छी लगती होगी। तो आज हमारा विषय है दादी माँ। आइए अपने कार्यपत्रक को पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को कितना याद करता है और याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो बच्चों, यहाँ पर हम पहले शब्दों को देख लेते हैं। चिवड़ा, चिवड़ा का मतलब क्या है? चिड़वा। हुड़क मतलब तड़प। ज्वर का मतलब होता है बुखार और साबू का मतलब होता है साबूदाना। तो आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है? बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो लेखक ने अभी जो हमने पढ़ा गद्यांश, उसमें लेखक ने आषाढ़, अगहन, चैत और क्वार के महीनों की बात की है। और आप सभी बच्चे इन हिंदी के महीनों को लिखेंगे और इनका नाम भी आप लिखेंगे कि इनको साधारण कैलेंडर की भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है? तो गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया था? चिवड़ा, दूसरी पंक्ति में देखेंगे चिवड़ा, गुड़, लाई के साथ गुड़ की पट्टी, ठीक है, ये खाने की चीज़ें बताई गई हैं, और साथ के साथ साबूदाना भी बताया गया है, साबू, नींबू, ये भी आप बता सकते हो। प्रश्न नंबर 3 देखें, लेखक बीमार कैसे हुआ और उसे कौन सी बीमारी अच्छी लगती थी? तो लेखक बीमार हुआ था पानी में कूदकर नहाने से, और उसे कौन सी बीमारी अच्छी लगती थी? हल्का हल्का ज्वर, पांचवी पंक्ति में देखेंगे आप, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ज्वर और सर में साधारण सा दर्द। ये बीमारी लेखक को अच्छी लगती थी क्योंकि ऐसी बीमारी में शिकंजी, साबूदाना खाने को मिलता है, आराम मिलता है, तो इसलिए लेखक को इस तरीके की बीमारी अच्छी लगती थी। इस बार लेखक का बुखार, ज्वर कब उतरा? तो इस बार लेखक का ज्वर 12 बजे के बाद उतरा। अंतिम पंक्ति में इसका उत्तर दे रखा है रात 12 बजे के बाद, तो आप ऐसे उत्तर लिखेंगे, इस बार लेखक का ज्वर रात 12 बजे के बाद उतरा। प्रश्न नंबर 5, आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं, ये लिखिए। सभी बच्चे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर स्वयं करेंगे। आप खुद बताएंगे कि यदि कभी ज्वर हो जाए तो आपको कैसा लगता है और ज्वर के समय में आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या खाते हैं। आप इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे बच्चों। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप प्रश्नों के उत्तर करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखें बच्चों, ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।